कैसे एक लंबी महिला नग्न अवस्था में केरला में खड़ी है। अपनी विवादास्पद काम याक्षी की अवधारणा पर प्रख्यात मूर्तिकार कनोई कुनीराम और 50 वर्ष के बाद जनता के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन, आज इसके बारे में हम जानेंगे। जब केरल में मूर्तिकला के इतिहास की बात आती है तो कनई कुनीराम एक अपरिहार्य नाम है। प्रख्यात मूर्तिकार वास्तव में रूढ़ियों को तोड़ते हैं और महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मलयाली को आधुनिक कला का बोध कराया। वे कहते हैं कि उनके घर पर कला की बहुत प्रशंसा नहीं हुई। आखिरकार उन्हें घर से भागकर चेन्नई जाना पड़ा, जहां उन्होंने मूर्ति कला का पीछा किया। बाद में जब उन्हें कॉमनवेल्थ छात्रवृत्ति मिली तो वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए लंदन चले गए। 1969 में लंदन से केरल लौटने के बाद उन्हें याक्षी के लिए आमंत्रित किया गया था। परंपरावादी जिन्होंने इसमें केवल नग्नता देखी, उन्होंने कनई को मारने की धमकी भी दी। यह एक अत्यंत कठिन अवधि थी। वह याद करते हैं कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से आंदोलन के कारण सूख गया था। अगर यहाँ मेरी जगह कोई और होता तो वह इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाता, लेकिन कनोई ने निर्धारित कर लिया था कि वे इसे बना के रहेंगे। हमेशा की तरह वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। आइए जानते हैं इनकी मूर्तिकला याक्षी के बारे में। याक्षी एक तिरछे त्रिकोणीय आसन में बैठी है, निर्जन और अप्रभावित है। उसके कर्व्स और कर्ल्स पश्चिमी की पृष्ठभूमि जैसे प्रतीत होते हैं। 18 फीट की भव्यता के साथ वह आसानी से भारत की सबसे लंबी नग्न महिला मूर्तिकला है और शायद एकमात्र एक मंदिर के बाहर खड़ी हुई। मलयालम में याक्षी का अर्थ है डेमी गॉडेस, पर कनई कुनीराम, जिन्होंने 52 साल पहले एक चट्टान से खड़ी हुई प्रतिमा तैयार की थी, वे कहते हैं कि पुरुषों द्वारा जानबूझ के याक्षी के आसपास रक्त चूसने के रूप में तोड़फोड़ की गई थी। यह मात्र दानव पुरुषों का एक प्रलोभन था, आम लोगों के लिए। तभी से आम लोगों को लगता है कि काम पुरुष उनसे खेलता है। कनोई का कहना है कि उनकी याक्षी को महिला सशक्तिकरण की श्रद्धांजलि प्राप्त है। उन्होंने स्वीकार किया कि उसकी विशाल विशेषताएं दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए थीं, लेकिन प्रकृति नग्न है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म तो पुरुषों को करनी चाहिए, जिन्होंने महिलाओं का दमन करने के लिए शुद्धता की अवधारणा पेश की। वे बताते हैं कि यह काम शुरुआत के लिए बंद हो गया क्योंकि खबर फैल गई कि वह एक नग्न मूर्ति बना रहे हैं। उन्हें 3 महीने के लिए काम रोकने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन सौभाग्य से विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया। पंचायत अध्यक्ष ने शिकायत की थी कि प्रतिमा स्थानीय लोगों की भावनाओं का अपमान करेगी और जिला कलेक्टर ने सलाह दी कि प्राइवेट पार्ट्स पर कपड़े होने चाहिए ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। कनई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने देखने वालों की बेचैनी को दूर करने का वादा कभी नहीं किया। शुक्र है मुझे प्रगतिशील संगठनों की ओर से समर्थन मिला। एक बार प्रतिमा पूरी होने के बाद मीडिया और इस मुद्दे को सुलझा लिया गया और अब याक्षी ने अपने कई पल दर्शकों, जिनमें हनीमून ट्रैवलर्स, सेल्फी क्लिक करने वाले उत्साही लोगों की कंपनी में बिताए हैं। न्यूडिटी के लिए वे कहते हैं, यह तो बस ब्रिटिश द्वारा लगाए गए विक्टोरियन नैतिकता का एक औपनिवेशिक निर्माण हिस्सा और पार्सल है। यहाँ तक कि आज हम एक मंदिर के अंदर एक नग्न मूर्तिकला देखकर सहज हैं, लेकिन सार्वजनिक कला के रूप में हम इसे महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।